वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतों पर दबाव और अन्य चुनौतियों के बीच अब मैक्सिको से चावल आयात को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मैक्सिको की सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने 2026 तक घरेलू सप्लाई पक्की करने के लिए चावल के लिए इंपोर्ट कोटा तय करने वाले कई आदेश जारी किए हैं। इस खबर का जिक्र करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मैक्सिको की सरकार के इस ओर लिए गए फैसले का मकसद अंदरूनी मार्केट को बैलेंस करने, पुराने पार्टनर के अलावा सप्लाई के सोर्स में विविधता लाने और 3,20,000 टन से ज्यादा कंबाइंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से देश के प्रोडक्शन घाटे को पूरा करके कंज्यूमर्स के लिए कीमतों में अस्थिरता पक्का करना है। अब इसको लेकर फेडरेशन ऑफिशियल गैजेट में हाल ही में छपे एक आदेश के हवाले से बताया गया है कि एसई ने 2026 तक लागू होने वाले धान यानी बिना पिसा हुआ चावल के लिए 2 लाख टन का इंपोर्ट कोटा तय किया है, जिसका उद्देश्य मैक्सिको के उत्पादन के साथ घरेलू खपत को पूरा करना है। 2026 में धान के इंपोर्ट कोटा को लेकर सामने आई खबर को लेकर बताया गया है कि यह कोटा टैरिफ आइटम 1006.10.99 पर लागू होता है, जिसमें मोरोलोस राज्य के चावल को छोड़कर दूसरी तरह के चावल शामिल हैं और ये 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा। मैक्सिकन सरकार की एग्री फूड एंड फिशरीज इंफॉर्मेशन सर्विस का डेटा देश में धान उत्पादन के आंकड़े पेश करता है। पेश किए गए डेटा से पता चलता है कि मैक्सिको का धान उत्पादन अक्टूबर 2025 तक 1,05,825 टन था, जो कि 2024 में इसी समय की तुलना में 0.7% कम है। इस डेटा को लेकर मैक्सिको की सरकार का कहना है कि देश की खपत को पूरा करने के लिए धान की यह मात्रा काफी नहीं है। कहा गया कि 2024 में उपलब्ध सप्लाई का 84% हिस्सा इंपोर्टेड धान और पॉलिश्ड चावल का था। हालांकि इनमें से ज्यादातर इंपोर्ट यूनाइटेड स्टेट से हुए, जबकि 2025 में मूल देशों में डाइवर्सिफिकेशन भी देखा गया। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि चावल के आयात के बीच मैक्सिको अपने चावल उत्पादन को रोकेगा, बल्कि उत्पादन चालू रखकर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने दूसरे सप्लाई सोर्सेस की जरूरत बताई है। इसके साथ ही बताया गया है कि इंपोर्ट कोटा सप्लाई सोर्स में डाइवर्सिटी लाने, कॉम्पिटिटिव हालात बनाने और कंज्यूमर्स के लिए प्राइस स्टेबिलिटी में मदद करने का एक तरीका है, जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2025-30 के अनुरूप है। मैक्सिको की खाद्य जरूरतों में चावल की हिस्सेदारी को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें 2 लाख टन का कोटा जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन एंड फॉरेन ट्रेड द्वारा मैनेज किए जाने वाले पब्लिक बीडिंग प्रोसेस के जरिए मुहैया कराया जाएगा। बताया गया है कि इसमें मैक्सिको में रहने वाले फिजिकल और लीगल दोनों तरह के लोग हिस्सा ले सकते हैं, अगर वे खास टैक्स और लीगल जरूरतों को पूरा करते हैं। बताया गया है कि बिड्स के लिए एक कॉल नेशनल फॉरेन ट्रेड इंफॉर्मेशन सर्विस वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। वहीं कोटे को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक कोटा मिनिमम प्राइस मोडेलिटी के तहत दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि विनर्स को विनिंग बिड्स के मिनिमम प्राइस के आधार पर एडजुडिकेशन अमाउंट देना होगा। वहीं एक बार कोटा अमाउंट तय हो जाने और उसका पेमेंट हो जाने के बाद बेनिफिशियरी को मैक्सिकन फॉरेन ट्रेड डिजिटल विंडो के जरिए कोटा सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। बता दें कि सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहेंगे और तय अमाउंट ट्रांसफरेबल होंगे। गौरतलब है कि अपनी चावल की खपत के लिए मैक्सिको दुनिया के कई देशों से चावल का आयात करता है। इस तरह मैक्सिको द्वारा पिछले कुछ वर्षों के चावल आयात के आंकड़ों में तेजी देखने को मिलती है। मैक्सिको के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का अनुमान है कि 2021 से 2030 तक मैक्सिको में चावल की खपत 0.98 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 1.37 मिलियन मीट्रिक टन रह सकता है, जहां इस बढ़ी हुई खपत से अमेरिका को मैक्सिको को चावल का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। बता दें कि अमेरिका मुख्य रूप से मैक्सिको को चावल का निर्यात करता है, इससे अमेरिका को अच्छी कमाई भी होती है। इसी बीच अब मैक्सिको अपने चावल खपत के मुताबिक आयात को लेकर और सजग होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर मैक्सिको की सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने 2026 तक घरेलू सप्लाई पक्की करने के लिए चावल के लिए इंपोर्ट कोटा तय करने वाले कई आदेश जारी किए हैं, जहां 2026 तक लागू होने वाले धान यानी बिना पिसा हुआ चावल के लिए 2 लाख टन का इंपोर्ट कोटा तय किया गया है। मैक्सिकन सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य मैक्सिको के उत्पादन के साथ घरेलू खपत को पूरा करना है।